स्टूडेंट, बोर्ड केमिस्ट्री बैनर्स में आपका स्वागत है। तो आज हम फोटोकेमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सिंगलेट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिएक्शन, तो उसको समझेंगे, है ना। और साथ ही साथ हम सिनॉप्सिस भी बनाते चलेंगे, है ना, नोट्स भी बनाएंगे। तो इसमें हमारा मेन पॉइंट है इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, कॉन्फिगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, उसका एमओ डायग्राम देखेंगे, टाइप्स ऑफ सिंगलेट ऑक्सीजन, है ना, और फोटो ऑक्सीजनेशन रिएक्शंस देखेंगे और उसका इंपॉर्टेंस है। एंड लास्ट में आप रेफरेंस लिखना, जिस बुक से आप पढ़ोगे उस बुक का राइटर। तो आप जो है आप डॉक्टर अलका गुप्ता लिख लेना, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि सिंगलेट ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है भाई, 1O2, जहां पे 1 का मतलब होता है सिंगलेट, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस व्हेन फोटोसेंसिटाइजर, जो फोटोसेंसिटाइजर मॉलिक्यूल है जो क्या करता है, रेडिएशंस को ऑब्जर्व करता है। तो वैसे मॉलिक्यूल किसके साथ, ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारा सिंगलेट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। सिंगलेट ऑक्सीजन इज एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें क्या होता है, सिंगलेट ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का एक एक्साइटेड स्टेट है ना, एक उत्तेजित अवस्था है, वेयर जहां पे स्पिन ऑफ वन ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज चेंज टू क्रिएट टू इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। मतलब कि जहां पे क्या होता है, उसका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जो कि उसके जो है पाई एंटी बॉन्डिंग में जो एक इलेक्ट्रॉन है, वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वो पेयर्ड में हो जाएगा, या तो अपने स्पिन की डायरेक्शंस को चेंज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीजें है, ये एक फोटोसेंसिटाइजर है ना। अब ये फोटो सेंसिटाइजर है, ऐसा मॉलिक्यूल जो क्या करता है, लाइट के रेडिएशंस को ऑब्जर्व करेगा, है ना। ये मॉलिक्यूल ऐसे एग्जांपल से समझो, ये जैसे कि मान लो ये फोटो सेंसिटाइजर पीएस मतलब फोटो सेंसिटाइजर मॉलिक्यूल जो क्या कर रहा है, रेडिएशंस को ऑब्जर्व करेगा। ये मॉलिक्यूलर रेडिएशंस को ऑब्जर्व करेगी, ग्राउंड स्टेट है ना, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट से क्या जाता है, ये एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। ग्राउंड स्टेट से जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है रेडिएशंस ऑब्जर्व करके, तो जब ये वापस आता है, पुनः ग्राउंड स्टेट में आता है, तो ये रेडिएशंस इमिट करता है, ठीक है। इस रेडिएशंस को एक चीज याद रखना, जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आता है, जब ये डायरेक्ट आता है, तो ये क्या होता है, इसको हम फ्लोरोसेंट रेडिएशन कहते हैं ना। तो इस रेडिएशंस को जब ये हमारा O2 मतलब कि ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जब ऑब्जर्व करता है ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल, तो ये ऑक्सीजन क्या होता है, ये एक्साइटेड स्टेट में, ये ग्राउंड स्टेट ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, तो ये कहाँ जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है, ठीक है। तो इसके लिए दो कंडीशन पॉसिबिलिटी है, मतलब कि या तो उसके पाई एंटी बॉन्डिंग में स्पिन क्या हो जाएगा, पेयर्ड में आ जाएगा, एक वेकेंट साइट आ जाएगा यहाँ पे, है ना, या तो क्या हो जाएगा, या तो ये जो है स्पिन को चेंज कर देगा, स्पिन अपोजिट स्पिन बना लेगा, है ना। तो सिंगलेट ऑक्सीजन 2 टाइप्स के होगा, है ना, या तो ये पेयर्ड में आ जाएगा, या तो ये जो है अपोजिट साइन शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दोनों का मतलब कि लास्ट जो आपका एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है, सेम डायरेक्शन में होता है। जब एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन या तो अपोजिट कर लेगा अपने स्पिन को, या तो क्या करे, अपोजिट करने के साथ साथ ये पेयर्ड कर लेगा इसके साथ, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है ना। तो यहाँ पे वही चीजें है, ये जो है फोटोसेंसिटाइजर मॉलिक्यूल के साथ जब ये ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, तो ये मतलब कि ये सिंगलेट स्टेट है ना। तो ये जो है क्या बनाता है, एक सिंगलेट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट है ना, ये एक प्रकार का मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का एक एक्साइटेड स्टेट है। तो सिंगलेट ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और एक इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज होता है ना, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। ये काइनेटिकली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है और एक एम्बिएंट टेम्परेचर, बट ये इसका रेट बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, नहीं के बराबर। इसका टाइम जो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सिंगलेट ऑक्सीजन बहुत मतलब कि इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, ये ऑक्सीडेंट एक केमिकल एजेंट की है ना। ऑक्सीडेंट क्या है, एक केमिकल एजेंट है जो क्या करता है, दूसरे अदर मॉलिक्यूल का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेंट का मतलब होता है जो दूसरे का ऑक्सीडेशन और खुद का क्या करता है, रिडक्शन करता है। एंड दैट कैन रिएक्ट विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है। सिंगलेट ऑक्सीजन O2 इज एन इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, मतलब कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्टेट होता है, ठीक है।
तो इसको हिस्ट्री क्या है, कर्स्की डिस्कवर द रिएक्टिविटी ऑफ सिंगलेट ऑक्सीजन इन 1930 में इसको डिस्कवर किया था, लेकिन उस टाइम जो है वो इतना ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ था, है ना। बाद में जो है 1960 में ये ज़्यादा जो है इसके जो एग्जाम्पल, इसकी यूटिलाइजेशन जो भी है ना, वो खुल के आया बाद में, है ना। तो बाद में पता चला कि कर्स्की ने इसको डिस्कवर कर लिया था, है ना, 1930 में, है ना। टू एक्सप्लेन द सिंथेसाइज्ड ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट व्हेन ऑब्जर्व ऑन सिलिका जेल, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, जिसमें 1s2 2s2 एंड 2p4, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एमओ डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि दो ऑक्सीजन मिलकर किसका फॉर्मेशन करेगा, मॉलिक्यूलर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार आपका दो एटॉमिक ऑर्बिटल, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है और दूसरे ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, और दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके क्या बनाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये इस साइड कितने इलेक्ट्रॉन है, इस साइड आपका 8 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन एंड दूसरे ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन मिलकर इस मॉलिक्यूलर में कितने 16 इलेक्ट्रॉन को हम इसमें फिलअप करेंगे, क्लियर। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे फिलअप किए हैं, यहाँ पे आपका 1s को मैं नहीं लिखूंगा, आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा, 15 एंड 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम फिलअप किए ना, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को भरे हैं, ठीक है। तो लास्ट ये आपका क्या हो गया, 15 एंड ये आपका 16। तो दोनों इलेक्ट्रॉन आपका पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है और दोनों का स्पिन क्या है, आपका सेम डायरेक्शन में है, सेम साइन में है। तो ये कैसा है, ये आपका पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो ट्रिपलेट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन या ग्राउंड स्टेट ऑक्सीजन कैसा मतलब कि कैसे बिहेव रखता है, पैरामैग्नेटिक बिहेव रखता है। एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कैसा बिहेव रखता है, जस्ट अपोजिट डायामैग्नेटिक, क्योंकि वो क्या करेगा, एनर्जी पाके अपने स्पिन को चेंज कर देगा और एक में क्या कर सकता है, वो चेंज करने के साथ पेयरिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अब क्या देखेंगे, हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का। तो जैसे जैसे यहाँ पे फिलअप हुआ है तो उसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा स्टार में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा स्टार में 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा 2pz यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। आपका पाई 2px में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। और पाई 2py में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और दोनों सेम मतलब इक्वल क्यों रखा है, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, इक्वल है। पाई एंटी बॉन्डिंग 2px में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार पाई एंटी बॉन्डिंग 2py में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीजें लिखा है, इट हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वन इज आपका पाई 2px एंटी बॉन्डिंग में है और दूसरा पाई 2py एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम, डायटोमिक टर्म निकालेंगे, ठीक है। तो डायटोमिक टर्म निकालने के लिए हमें क्या 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 आइडेंटिफाई करना होगा, हमें स्पिन निकालना होगा, हमें ml वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए स्पिन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है इसके लास्ट में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसको देखना पड़ेगा। अब देखो पेयरिंग में है तो उसको हम क्या करेंगे, पेयरिंग में है तो उसका स्पिन तो वैसे ही 0 हो गया। तो यहाँ पे आपका 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का स्पिन क्या है, सेम डायरेक्शन में है। इस कारण अप डायरेक्शन जो आपका अप में रहता है तो उसका स्पिन क्या होता है, +1/2 होता है। और डाउन में रहता है तो उसका स्पिन क्या होता है, -1/2 होता है, ठीक है। तो दोनों अप में है तो दोनों का स्पिन क्या हो जाएगा, +1/2 + 1/2 इज इक्वल क्या होगा, 1 हो गया। अब एल वैल्यू निकालना है तो एल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो एटॉमिक ऑर्बिटल का ml वैल्यू अलग होता है और जैसे जिस प्रकार से एटॉमिक ऑर्बिटल का ml वैल्यू होता है उसी प्रकार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भी ml वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ml वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा के लिए 0, जितने भी सिग्मा स्टार है उसके लिए 0 होगा और जितने भी पाई एंड पाई स्टार होता है उसके लिए क्या होगा, एक ऑर्बिटल के लिए +1 एंड दूसरे ऑर्बिटल के लिए -1। क्लियर समझ में आया, एक के लिए +1 और दूसरे ऑर्बिटल के लिए -1 है। तो एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए +1 एंड दूसरे ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे पुट कर देंगे, -+1 -1 इज इक्वल क्या हुआ, 0 आया, है ना। अब देखो L इज इक्वल आपका 0 आता है तो वहाँ पे हम टर्म यूज करते हैं सिग्मा, ये आपका टर्म है, ठीक है।
अगर एल वैल्यू 1 आया तो हम पाई यूज करते हैं, एल वैल्यू अगर 2 आया तो हम वहाँ पे आपका डेल यूज करते हैं, ठीक है। तो एल वैल्यू हमारा क्या आया, 0 आया, तो हम क्या यूज करेंगे, सिग्मा, तो यहाँ पे सिग्मा यूज किए। अब देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी में हम क्या करेंगे, हम क्यों निकालते हैं, ये स्पिन क्यों निकाले, हमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना है, ठीक है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकल गया, तो हम यहाँ पे जो एज वैल्यू आया है तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 2 × 1 + 1, तो क्या हुआ 3 आया। तो हमारा यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इस 3 को हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। ये 3 क्या शो करता है, इसकी ट्रिपलेट स्टेट को शो करता है, ठीक है। अब देखो ये जीरेट कहाँ से लगा, देखो ऑर्बिटल जीरेट क्या शो करते हैं, ऑर्बिटल की सिमेट्री को, अनजीरेट क्या शो करते हैं, ऑर्बिटल के जो है असिमेट्री को, ठीक है। तो यहाँ पे पाई जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं अनजीरेट होता है, पाई एंटी बॉन्डिंग जीरो आपका जीरेट होता है। तो इसमें दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, जीरेट है, तो जीरेट इंटू जीरेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जीरेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जीरेट हुआ, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे याद रखना, अगर सिग्मा है यहाँ पे टर्म आपका सिग्मा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपका 3 हो या 1 हो, अगर सिग्मा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है ना, तो वहां पे आपका ऑलवेज प्लस लगता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा है ना। कब लगता है नेगेटिव चार्ज, जब आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 है ना, और आपका कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, पाई ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, ये पाई ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। तो इस कंडीशन में याद रखना है ना, इसी कंडीशन में बस याद रखना आपको, स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर 3 है और पाई ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो आप नेगेटिव साइन लगाना, अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है ना, और पाई ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो आप प्लस डालना, 3 है तो आप -1 डालना, और 1 है तो प्लस डालना यहाँ पे, अगर पाई ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तब, ठीक है। तो ये उसका मॉलिक्यूलर क्या हो जाएगा, टर्म, ट्रिपलेट स्टेट का टर्म हो जाएगा, क्लियर। 3 सिग्मा जी, यहाँ पे नेगेटिव साइन, क्लियर। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सिंगलेट ऑक्सीजन। तो 2 टाइप्स के सिंगलेट ऑक्सीजन होते हैं, एक आपका आपका 1 डेल जी सिंगलेट ऑक्सीजन, और दूसरा है आपका 1 सिग्मा जी प्लस सिंगलेट ऑक्सीजन। तो 2 टाइप के सिंगलेट ऑक्सीजन होते हैं। जब ट्रिपलेट और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं ना, तो 2 टाइप के सिंगलेट ऑक्सीजन शो करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, एक आपका 1 डेल जी सिंगलेट ऑक्सीजन है, और दूसरे पार आपका ये आपका 1 सिग्मा जी पॉजिटिव का साइन लगा है, तो एक का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये दूसरे का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है, सिंगलेट ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे सब चीजें सेम है, बस डिफरेंट कहाँ है, यहाँ पे क्या होता है, जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है मॉलिक्यूल, तो क्या हो जाता है, ये अपना स्पिन चेंज कर लेगा, और चेंज करने के साथ ये आपका या तो पेयरिंग में चला जाएगा, या तो अपना स्पिन बस चेंज करेगा, स्पिन बस चेंज कर सकता है, या तो आपका एक्साइटेड स्टेट में वो स्पिन चेंज करने के साथ इस एंटी बॉन्डिंग 2p पाई x ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा, पेयरिंग में चला जाएगा, और एक वेकेंट आपका एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट है, कौन से में, आपका 1 डेल जी में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आपका अपोजिट स्पिन में है, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केस आपका जो है ये वाला जो सिंगलेट ऑक्सीजन है, फोटो जो ऑक्सीजनेशन रिएक्शंस में आप जो देखते हो जिसमें इन्वॉल्व रहता है, तो ये वाला जो सिंगलेट ऑक्सीजन है वो इन्वॉल्व रहता है ना। और ये हुन्स रूल के अकॉर्डिंग भी ये सही है, क्योंकि अगर आपका इलेक्ट्रॉन अगर सिंगल रहता है, अयुग्मित रहता है, तो वो आपका सेम डायरेक्शन में आप देखे होंगे, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में तो आप नहीं देखते हो, अकॉर्डिंग हुन्स रूल। अगर जब अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा ना, तो ये इस कंडीशन में नहीं रहेगा, बल्कि ये पेयरिंग में चला जाएगा, अगर अपोजिट नीचे की ओर इसका डायरेक्शन है तो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं है, हो भी सकता है ना, होता भी है, लेकिन आपका मोस्ट ऑफ द केस ये वाला जो है टर्म जो है पॉसिबल है, ठीक है। ये वाला जो सिंगलेट ऑक्सीजन है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फोटो ऑक्सीजनेशन रिएक्शंस में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा आपका सेम रहेगा, बस चेंज कहाँ रहेंगे, यहाँ पे आपका पाई स्टार 2px में आपका 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py में आपका यहाँ पे एक वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया जंप करके, है ना। और उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका क्या होगा, ये आपका वैसे ही रहेगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ये अपना स्पिन को चेंज कर देगा एक्साइटेड स्टेट में, है ना। तो ये आपका हाफ फील्ड ऑर्बिटल विथ अपोजिट स्पिन, ठीक है। अब देखते हैं हम डायटोमिक टर्म। तो डायटोमिक टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्पिन देखते हैं, है ना। तो स्पिन कैसे निकालते हैं भाई, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे इसमें आपका स्पिन कैसे है ना, तो ये पेयरिंग में है, अब पेयरिंग में रहता है तो उसका 0 वैल्यू आता है, एक का +1 और दूसरे का क्या हो जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा, एक
अप डायरेक्शन का +1 होता है, माइनस मतलब कि नीचे का डायरेक्शन होता है तो उसके लिए -1 होता है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब एल वैल्यू कैसे आया तो यहाँ पे देखते हैं। अब ये इस पाई ऑर्बिटल के लिए +1 होता है, इस पाई ऑर्बिटल के लिए -1 होता है। अब दोनों एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है ना, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दोनों के लिए +1 होगा एमएल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे +1 क्या हो गया 2 आया, तो यहाँ पे आपका 2 आता है तो टर्म कौन से यूज करते हैं, डेल यूज करते हैं, है ना। हम पहले ही बताया है कि एल वैल्यू अगर 2 आता है तो आप टर्म यूज करते हो डेल। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्यों देखेंगे, है ना, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी उसके स्टेट को शो करता है। अब यहाँ पे जो एस वैल्यू निकाले हैं उस एस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना, 2 × 0 + 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इज इक्वल आपका 1 आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया टर्म सिंगलेट स्टेट का 1 डेल जी। अब जीरेट कहाँ से लगा, अब देखो जीरेट यहाँ से लगा आपका, जीरेट इंटू जीरेट, एक इलेक्ट्रॉन के लिए जीरेट एंड दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए जीरेट, तो जीरेट इंटू जीरेट आपका क्या हो गया, आपका यहाँ पे जीरेट लग गया। ठीक है, तो समझ में आया कि ये टर्म कैसे आया। उसी प्रकार इसका भी देख लेते हैं, तो इसके लिए एस वैल्यू क्या हो जाएगा, एक आपका एक के लिए +1, अप डायरेक्शन के लिए +1 और नीचे डायरेक्शन के लिए क्या होता है -1, तो इसका जो आपका एस वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हम एल वैल्यू देखेंगे तो एल वैल्यू क्या हो जाएगा, एक ऑर्बिटल में एक आपका जो है, एक ऑर्बिटल के लिए एल वैल्यू क्या है +1 है और दूसरे ऑर्बिटल के लिए एल वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पे उसका जो है क्या आ गया 0 आ गया। अब 0 आता है एल वैल्यू तो हम क्या यूज करते हैं, टर्म आपका सिग्मा यूज करते हैं। ठीक है, अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकलेगा, बस एस वैल्यू को यहाँ पे हम रख देते हैं। एस वैल्यू कितना आया 0 आया, तो 0 रख लिए, तो यहाँ पे हमारा इज इक्वल आया 1 आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 को रखेंगे, 1 क्या शो करते हैं इसके स्टेट को, सिंगलेट स्टेट में है। ठीक है, अब जीरेट कहाँ, जीरेट इंटू जीरेट आपका जीरेट ही होगा, एक के लिए जीरेट एंड दूसरे के लिए जीरेट, तो जीरेट इंटू जीरेट क्या हो गया आपका जीरेट आ गया। ठीक है, अब ये प्लस कब लगा, है ना, तो हम पहले ही क्लियर किए थे, अगर पाई ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, ये वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, अगर ट्रिपलेट स्टेट में होता है तो ये माइनस बन जाएगा, अगर ये सिंगलेट स्टेट में है ना, सिंगलेट स्टेट में है और पाई ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये टर्म समझ में आया होगा, ये कैसे आया, क्लियर। अब आता है फोटो ऑक्सीजनेशन रिएक्शंस। तो फर्स्ट हमारा रिएक्शंस विद डाइन के साथ रिएक्शंस कराएंगे, सेकेंड में रिएक्शंस विद एलाइलिक कार्बन के साथ, और थर्ड हम रिएक्शंस विद ट्राइन के साथ, फोर्थ हम रिएक्शंस विद मोनो ओलेफिन के साथ, एंड आपका फिफ्थ में है रिएक्शंस विद कैरोटीनॉइड्स एंड टेरेपनाइड्स, है ना। तो यहाँ पे देखिए जब क्या होता है, सिंगलेट ऑक्सीजन रिएक्ट विद डाइन टू फॉर्म पेरोक्साइड या इंडो पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डाइन्स मतलब कि आपका 2 डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड। ठीक है, तो या तो ये वाला मतलब कि बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, या तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला बॉन्ड इधर गया, ठीक है, इधर गया, अब यहाँ का बॉन्ड इधर गया, तो यहाँ का डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा, इधर यहाँ का जो डबल बॉन्ड है इधर अटैच हो जाएगा, और यहाँ का जो डबल बॉन्ड है यहाँ का वो इधर इस ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा, और क्या बनाया, ये एक इंडो पेरोक्साइड कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। उसी प्रकार हम अगर फिर से वो जो है डाइन्स कंपाउंड है ना, उसका रिएक्शन फिर हम क्या करा रहे हैं इस फोटोन के प्रेजेंट में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वही होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ जो है अटैच हो जाएगा, और यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, अंदर में आपको ऑक्सीजन आपका पेरोक्साइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये एक साइक्लिक अनसैचुरेटेड एंडो पेरोक्साइड बॉन्ड भी बोल सकते हो, या आपका पेरोक्साइड कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इलाइलिक कार्बन है, तो यहाँ पे यहाँ का जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ जाके अटैक करेगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला जब बॉन्ड इधर शिफ्ट हुए तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है यहाँ आके शिफ्ट होगा। ठीक है, जब ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे प्रेजेंट जो ये डबल बॉन्ड शो करेगा, तो यहाँ का जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है वो यहाँ जाके ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, इस प्रकार से अटैच होगा। तो ये फॉर्मेशन किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, यहाँ का इधर शिफ्ट हो गया, और ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। ठीक है, और यहाँ जो प्रेजेंट जो हाइड्रोजन है वो जाके यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो ये आपका एक प्रकार का अनसैचुरेटेड हाइड्रोपेरोक्साइड कीटोन का फॉर्मेशन किया। जब इसका रिएक्शन सब Na2
SO3 के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो एक एल्कोहलिक कंपाउंड, एक एल्कोहलिक कीटोनिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। क्लियर। उसी प्रकार ट्राइन्स के साथ जब ये ऑक्सीजन सिंगलेट ऑक्सीजन रिएक्शंस कराता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ का जो बॉन्ड है वो यहाँ जाके शिफ्ट हो जाएगा, है ना, यहाँ जाके शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ का बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब यहाँ का ऑक्सीजन जैसे कि यहाँ इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है, ऑक्सीजन के फॉर्म में, ये यहाँ जाके अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे ऐसा फॉर्मेशन हुआ, है ना, और यहाँ का बॉन्ड तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिए यहाँ पे, और ये जो बॉन्ड जैसा है वैसे ही है। ठीक है, तो एक अनसैचुरेटेड साइक्लिक एंडोपेरोक्साइड कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। उसी प्रकार रिएक्शंस विद मोनोओलेफिन, तो मोनोओलेफिन एक मोनो एल्किन कंपाउंड है। तो इसमें क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड जाके यहाँ शिफ्ट हुआ, केवल हमारे यहाँ पे क्या करें, शिफ्टिंग कर रहे हैं बॉन्ड का, और यहाँ पे जो है ये डबल बॉन्ड है, इसके साथ सिंगलेट ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा। तो क्या होगा, ये जब बॉन्ड यहाँ जाता है तो ये जो ऑक्सीजन है वो जाके यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, और ये ऑक्सीजन, और यहाँ पे जो ये जब यहाँ शिफ्ट हुई तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये यहाँ पे अटैच हुआ, है ना। जब इसका रिडक्शन करेंगे Na2SO3 के प्रेजेंट पे तो क्या हो जाएगा, एक एल्कोहलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे एक एल्कोहलिक हाइड्रोपेरोक्साइड कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। जब इसका NO2SO3 के साथ रिएक्शंस कराया तो ये एक एल्कोहलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। अब यहाँ पे देखिए एक मोनोओलेफिन कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जिसके पास ये आपका एलेलिक कार्बन हैविंग हाइड्रोजन, ये एक ऐसा एलेलिक कार्बन है जिसके पास क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ का जो बॉन्ड है वो कहाँ जाके शिफ्ट होगा, यहाँ जाके शिफ्ट हुआ, ये डबल बॉन्ड बना लिया। जब ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ का जो ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो जाके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे शिफ्ट हुआ ना ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड इधर गया तो यहाँ पे जाके ऑक्सीजन बॉन्ड बना लिया, एंड ऑक्सीजन मतलब कि एक पेरोक्साइड कंपाउंड, हाइड्रोपेरोक्साइड कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। जब इसका Na2SO3 के साथ रिएक्शन किए तो केवल क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH लग जाएगा, मतलब कि एक एल्कोहलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर। थर्ड क्या है, रिएक्शंस विद कैरोटीनाइड, है ना। तो फोटो ऑक्सीजनेशन ऑफ कैरोटीनाइड गिव द कीटीन डेरिवेटिव इन एडिशन टू नॉर्मल प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर हम जो है मान लो ऑक्सीजन के साथ, सिंगलेट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं इस कैरेटिन कंपाउंड का, तो क्या होगा, यहाँ का जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जब शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, जब बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होती है यहाँ स्टेबल हो गया। अब यहाँ पे जो है इसको कार्बन को मतलब कि इसके बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए ये ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो यहाँ जाके शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से शिफ्ट हो रहा है। फिर क्या होगा, यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो इस कार्बन के साथ शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार से यहाँ का जो बॉन्ड है यहाँ आ गया, ये देखो यहाँ पे आ गया, और यहाँ जो है यहाँ पे बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन, ये देखो, और यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया और इस प्रकार से बना लिया। ठीक है, ये एक हाइड्रोपेरोक्साइड कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। आप चाहो तो इतने तक ही लिख सकते हो, इसको कंप्लीट कर सकते हो, चाहो तो इसको आगे बढ़ा के यहाँ आपका कीटीन डेरिवेटिव का फॉर्मेशन कर सकते हो इस प्रकार से, है ना। ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन्स का जो इम्पोर्टेंस है ना, मतलब कि उसका क्या क्या यूजेस है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, एंड आई होप आप लोगों को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन्स जो है सिंगलेट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिएक्शन समझ में आया होगा। थैंक यू।